सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और यह बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हम लोग सडनली बाहर जा रहे हैं और ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आपको आगे जाकर बिल्कुल पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। रात के अब 8 बज रहे हैं और रात का ही ये सफ़र है। अभी हम सुबह तक पहुँचेंगे। जैसे जैसे भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँगी। गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं न्यू दिल्ली स्टेशन और यहाँ पे अब 9:30 बज चुके थे और ये बाहर का नज़ारा है। आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करने लगी हूँ। थोड़ी पब्लिक कम है और दिन के हिसाब से, और अच्छा लग रहा था। रात थी, मौसम बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी। यहाँ पे हमारे बैग की चेकिंग हो रही है और अब हमने बैग अपना चेक करा लिया है। चेक कराने के बाद अब हम आगे चलने लगे थे और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी बाहर की साइड। जैसे आप देख सकते हो, मैंने ऊपर तक शूट करने की कोशिश की, आप लोगों के साथ शेयर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है। और थोड़ी वीडियो अगर हिल रही है तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से पहले ही माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पे जगह जगह टेस्टिंग हो रही थी कोरोना की। अब हम आ गए हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे हमें ट्रेन मिलेगी जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। ये बात मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊँगी, आगे चलकर आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं और हमें सडनली क्यों आना पड़ा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमसे पहले जाने वाली ट्रेन है। अभी हमारी ट्रेन का टाइम नहीं हुआ था और स्टेशन पर अब ये चीज़ कर दी गई है कि 90 मिनट्स पहले आपको आना ही होगा। अगर आपकी ट्रेन जिस भी टाइम की है उस टाइम से 90 मिनट पहले आपको स्टेशन पहुंचना कंपलसरी है। अदरवाइज़ आपको फिर नहीं जाने दिया जाएगा, एंट्री आपकी नहीं होगी। और सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका था तो अभी मैं यहाँ पे डिप्टी पीने लगी हूँ और ये काफ़ी गर्म हो रही थी और पूरा चेहरा मैंने कवर्ड किया था। यहाँ पे भीड़ अंदर की साइड ज़्यादा थी, बाहर इतना नहीं पता चल रहा था कि भीड़ है या नहीं। मुझे लगा कि इतनी भीड़ नहीं है तो सब कुछ ठीक ही रहेगा, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। और अब हमारी ट्रेन का आने का टाइम हो चुका था। अब हम चलने की तैयारी में थे। जैसे आप देख सकते हो ट्रेन जा रही है। इसके जाने के बाद फ़ौरन वो वाली ट्रेन आएगी जिसमें हम लोग जाने वाले हैं। अब ट्रेन जा चुकी है। ये और बाकी ट्रेन के इंतज़ार में लोग बैठे हुए हैं और अब हमारी ट्रेन आ चुकी थी। हम आगे की तरफ जाने लगे थे। ये सेकंड क्लास एसी हमने लिया था और ये आगे की तरफ था। हमारा सीट नंबर था A37 A39। आप देख सकते हो अब हमने एंट्री कर ली है ट्रेन के अंदर और ये हमारा बैग काफ़ी भारी हो रहा था और बड़ा भी, ट्रेन में थोड़ा फंस रहा था। जैसे आप देख सकते हो अब हम आ गए हैं ट्रेन के अंदर। जैसे आप देख रहे हो ये सीटें सब खाली पड़ी हैं और ये 4 सीट का है। तो ये दोनों सीटें ऊपर की खाली हैं, ये नीचे की आमने सामने की हम दोनों की हैं। अब हम यहाँ पे आराम से बैठ चुके थे और बैठने के बाद हमने देखा कि ट्रेन में और ज़्यादा लोग नहीं थे। अभी आप ये देख सकते हो सामने वाले सीट पर सिर्फ एक हैं। ट्रेन चल चुकी थी और अब हमें आधा घंटा हो चुका था।
आधे घंटे के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी, तो हमने चिप्स वगैरह खाना शुरू किया। खाना भी है हमारे पास, लेकिन अभी हमें खाने की भूख नहीं थी। और ये मट्ठी है, आप लोग खा लीजिए। चिप्स वगैरह सब खा रहे हैं। थोड़ा सा हो जाता है ना सफ़र के दौरान, थोड़ा अजीब सा दिल। अभी मैं यहाँ पे सब खा कर बैठी हूँ। सर में दर्द था तो सब मैंने चादर वगैरह सब उतार दी थी। और आप सोच रहे होंगे कैसे चश्मा लगा लिया, तो ये ट्रेन में मैंने बस ऐसे ही चश्मा लगा लिया था। अभी मैं आने लगी हूँ बाहर की तरफ फ़्रेश होने के लिए। अभी आप देख सकते हो बाथरूम का व्यू है ये अंदर का, और पानी बिल्कुल ठंडा ठंडा आ रहा था, अच्छा एकदम से। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब यहाँ पे 2 घंटे हो चुके थे और टीटी अब टिकट चेक करने लगे थे सबके। अब ये मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। ट्रेन चल चुकी है। और ये मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र है ट्रेन का। मैंने कभी ट्रेन में सफ़र नहीं किया और मैं आउट ऑफ दिल्ली बहुत कमी के साथ गई हूँ। अब हम पहुँच चुके हैं मुरादाबाद। अब बज रहे हैं इस टाइम 1, रात का 1 बज रहा है और मुरादाबाद पहुँच चुके हैं हम। और अब मेरे हस्बैंड जो हैं 1 बजे उठ गए हैं, इनको नींद नहीं आ रही थी। एसी बहुत ज़्यादा फास्ट था और चादर नहीं मिली थी हम लोगों को। अपनी साइड से हम लोग कोई भी चादर नहीं लेकर गए थे, तो इसीलिए हमें थोड़ी सी और प्रॉब्लम हो रही थी। अब हम दोनों आराम से जागे हुए थे और बहुत सारे लोग जितने भी ट्रेन में थे सबके पास बेडशीट अवेलेबल थी। वो पहले से ही अपनी बेडशीट लेकर आए थे और हमें इस चीज़ का आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि इस बार कोरोना के चलते बेडशीट्स या ब्लैंकेट आपको नहीं दिया जाएगा। और हमने इसी तरह से बातें करते करते रात गुजारी। कैसे गुजारी, बहुत मुश्किल था। आप देख सकते हो अब रात के 3 बज रहे हैं और मैं अभी भी बैठी हूँ। मैंने सोचा मैं क्या करूँ, शूट कर लेती हूँ। अभी हम पहुँच चुके हैं बरेली। ये बरेली है और मैं बस इतना ही दिखा पाई हूँ। कोई भी लोग नहीं नज़र आ रहे थे, खाली डस्टबिन आपको सामने नज़र आ रहे हैं। और आप ये क्रॉस का निशान देख रहे हो सीट के ऊपर, सब जगह यहाँ पे इसी तरह से सब सीटों पर क्रॉस का निशान था। और आप देख सकते हो ये सर्कल भी नीचे की साइड बने हुए थे। अब सुबह होने लगी थी, ज़्यादा रोशनी नहीं हुई थी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि अब सुबह हो चुकी है और मैं बाहर की साइड आकर बैठ गई थी। अब इस वक्त 5 बज रहे हैं सुबह के और मेरी आंखें पूरी तरह से सूजी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने चश्मा लगाया और मेरी आंखों से पानी चल रहा था, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई और मैंने बैठकर ही रात गुजारी। पूरी रात में सोई नहीं, बैठी हूँ। नहीं, मैं पूरे सब सो रहे हैं, मैं बैठी हुई थी तो इसलिए सोची हुई है। अब सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं बाहर की तरफ आ गई थी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप बाहर का शूट करो, कितना प्यारा नज़ारा है। तो बस मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करने लगी थी। थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने गेट लगा दिया। अच्छा नहीं लग रहा था और डर भी लग रहा था, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। ये चारबाग रेलवे स्टेशन है और ये टाइम से पहले ट्रेन पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से ये 20 मिनट रुकी यहाँ पे। और ये 4 बजे काफ़ी फास्ट चल रही थी, जिसकी वजह से ये टाइम से पहले पहुंच चुकी थी। अब हम ट्रेन के अंदर वापस आ चुके हैं और ये मैं आपको दिखाने लगी थी कि लोग सो रहे हैं और हम लोग पागलों की तरह जाग रहे थे। Look at me. Yes, tell me. Tell me.
अब हम पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 15 मिनट हैं और अब हम तैयार होकर बैठे थे, बस जल्दी से ट्रेन के रुकने का इंतज़ार था। बाहर अब आप देख सकते हो, अब हम पहुंच चुके हैं लखनऊ। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूं लखनऊ। अब हम पहुंच चुके हैं लखनऊ। ये बाहर का व्यू है और आप देख सकते हो हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, सब चीज़ें शूट की, आप लोगों के साथ शेयर की और मज़ा आया। अब यहाँ पे सब लाइन से थे, बहुत सारी पुलिस खड़ी थी यहाँ पे और किसी को भी बिना लाइन के नहीं जाने दिया जा रहा था। अब हम बस बाहर निकलने वाले हैं, जैसे आप देख सकते हो सामने। मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आगे का सफ़र मैं आपको कल दिखाऊंगी। आगे हम कौन से होटल में रुके, क्या हुआ। चलिए तो फिर मैं चलती हूँ, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।